समाजवादी पार्टी ने गुंडे पाल रखे थे, वो वही गुंडे बाहर आ रहे हैं। योगी जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। मट्टी में उसने कहा था मिला दिया, उसने मिला दिया मट्टी में। मोदी जो करेगा आगे भी अच्छा करेगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कब तक पड़ती रहेगी। अतीक जैसे गंदा आदमी कोई है ही नहीं संसार में। सबसे गंदा आदमी तक कितने गरीबों को मारा, कितने गरीब बंदों को उसने मारा, कितनी माँ बहनों घर उजाड़ा उसने। और योगी बाबा जो कर रहे हैं बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वो सबका साथ, सबका विकास एक साथ चल रहा है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देख रहे हैं। अभी 61 माफियों का नाम लिस्ट किया ना, उसमें ठाकुर है, ब्राह्मण, सारी जात के ना, खास कोई मुसलमान का कोई टारगेट नहीं है। जो बुरा करेगा, चाहे सरदार हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई हो, नतीजा उसका यही होना चाहिए। अखिलेश कह रहे हैं कि जंगल राज्य है, ऐसे पुलिस सुरक्षा में हत्या हो जाती है। तो क्या अखिलेश के तो पाले हुए सारे ये, हाँ अखिलेश के तो पाले हुए सारे माफिया। और किसके पाले हुए माफिया? मैं होती अखिलेश। इससे पहले किसी की हिम्मत थी महाराज बोलने की? कोई बोलता था उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद चच्चा के बारे में? 25 पुलिस वालों को बंदी करा लिया था। प्रशासन क्या कहता? अतीक चच्चा छोड़ दो इनको, गलती हो गई, हम माफी मांग लेते, छोड़ दीजिए इनको। इससे बुरा दिन और क्या आएगा? थाने में चौकी में ताला लगा देना, ये अतीक ने किया था ना, योगी ने तो किया नहीं था। अखिलेश का ही सरकार थी ना, वही ये है। अब न्यायालय में ताला लगा दो, क्या जरूरत है? सीधा जो भी आए उसका या तो घर परिवार के खानदान का पूरे बुलडोजर चला दो, या फिर उनके घर के पूरे खानदान को खत्म कर दो। ये नहीं है तरीका। ये न्याय चलेगा, ये अपना देश चलेगा भारत के संविधान से। ये जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है। और जो भी है, जो भी न्याय व्यवस्था में है, देखिए अगर मैनेजमेंट कोई तरीका है, मैनेजमेंट है, उसको ठीक कीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ है। लोगों की ये भावना ही नहीं है कि जो है हम देश को, कानून को बड़ा मजबूत करें। मजबूत नहीं करना चाहते, वो अपना खुद का। अतीक को क्या मानते हैं? देखो अतीक जैसे और भी हजारों लोग हैं, ऐसा नहीं अकेला अतीक था। आज 1 महीने से 4 महीने से हना मूत सना से लेके अतीक का दिखा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा मानते माफिया था या नहीं? इस माफिया था। उसके पहले हमारे देश के द्वारा, लोगों के द्वारा चुना गया सांसद भी था। ये सब बातें अलग हैं, लेकिन अगर कानून के द्वारा कोई चीज होती है तो वो ज्यादा बेहतर था। ये गलत तरीका है। अरे भाई राजू पाल का जब मर्डर हुआ था, उसमें कानून कहाँ गया था? अभी जो प्रयागराज में सारे गुंडे के खेत को उसको मारे हैं गोली, तब कानून कहाँ था? बताइए आप, कहाँ था कानून? सरकार शासन क्या कर रहा है? कैसे कह रहे हो तो कि हमारे यहाँ बहुत बढ़िया कानून की राज है? कैसे कह रहे हो? चाहे उमेश पाल हो, चाहे अतीक हो, दोनों चीजें सिमिलर हैं। यहाँ पे कानून फैल हुआ है, ये सरकारें फैल हुई हैं, इसको आप मानिएगा। बात ये है। अरे सरकार कहीं फेल हुई है, सब फंडा है। सरकार कहीं नहीं फेल हुई है। आज 70 सालों में क्या हुआ देश में? योगी जैसे कोई मुख्यमंत्री आया उत्तर प्रदेश में आज तक? बता दे कोई आया हो? यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कोई बता दे। आरोप ये लगते हैं कि जाति धर्म देख के एनकाउंटर हो रहे हैं। तो जाति धर्म देख के होता तो विकास भी तो हिंदू था, उसका क्यों हुआ? लोगों ने तालियां बजाई थी, हम लोगों ने खुशी जाहिर की थी। ऐसे मुसलमानों को भी तालियां बजानी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या कहते हैं किसी को पक्षपात। गुंडा जो है उसका खात्मा होना चाहिए। गुंडा विकास भी गुंडा था, हम मानते हैं। अतीक अहमद गुंडा था, उसका हुआ, अच्छा हुआ। किसी के इसमें कोई नहीं कहना चाहिए कि नहीं ये हिंदू था या मुसलमान था। जो भी बदमाश है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, कोई भी आतंकवादी देश के खिलाफ काम कर रहा है, समाज के खिलाफ काम कर रहा है, वो आतंकवादी है। बस सीधी सी बात है। आप क्या कहेंगे अतीक अहमद को लेकर? अतीक अहमद को लेकर मेरा ये कहना है कि गोली मार अच्छी बात है, पर उनको जो है फांसी में लगाना चाहिए था। फांसी देनी चाहिए। हाँ, ये जो आदमी खुली गोली मारा है, ये मीडिया बन के गया है, ये गलत गया है। उसको अथॉरिटी सरकार उसको फांसी लगानी चाहिए। सजा कानून फांसी पे चढ़ा था, ऐसे किसी को भी कोई भी मार देगा। ये तो कानून करता ना, कानून के हाथ में तो था, बनते ना वो अंदर ही मारते। धोखे से कोई मार दोगे आप किसी को भी? आप धोखे से कोई मारोगे? जो गलती थी उनके आप फांसी पे चढ़ा देते उनको ले आकर। अतीक अहमद को क्या मानते हैं? अतीक अहमद आतंकवादी था, गैंगस्टर था, वो सब कुछ था। आप कानून देगा ना उसे फांसी, जो भी करेगा कानून करेगा। हम कोई कर देंगे ना, आप कर देंगे ना, मैं कर दूंगा, लेकिन कानून सजा देता हम कोई दे देंगे। आज भाई आपने एक बात बोली कि कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है।
आज आपकी ज़मीन होगी, आपका घर होगा, आपकी बहन बेटियां होंगी, कोई आके अगर कब्जा कर लेना आपकी पे और वो बंदा मरेगा तो आपके दिल को सुकून मिलेगा उस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि वो प्रताड़ित हुआ था उस चीज़ के अंदर। और रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन आज 70 साल से हमारे देश के अंदर है। खाली भाजपा की सरकार नहीं चल रही थी, सपा की सरकार भी थी, बसपा की सरकार भी थी, कांग्रेस की सरकार भी थी। उस समय पे मुख्तार अंसारी ऐसे बंदे जो थे ना, AK-47 लिए हाथ में ढूंढते, तब कहाँ गई थी पुलिस? तब आप लोगों ने कितना समर्थन कर दिया उस चीज़ का? मैं आज आपसे पूछता हूँ, खाली जो बंदा प्रताड़ित हुआ है ना इस सरकार, मैं कहता हूँ चाहे कोई भी सरकार से, उस वजह से मतलब नहीं होता। अगर आज मैं आपको परेशान कर रहा हूँ या आप मुझे परेशान कर रहे होगे ना, कल को अगर मेरे घर का कोई मरेगा तो मुझे खुशी मिलेगी जब इंसाफ मिलता है, चाहे वो भरे रोड पे मिले, चाहे वो कचहरी के अंदर मिले। बात ये नहीं है, तरीका गलत था यूपी के अंदर जो हुआ, उस बंदे को भरे रोड पे गोली मारी गई, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज भी क्या, आज मैं एक बात पूछता हूँ तुमसे, 3 बंदों ने, लोगों ने गोली मारी, क्या वो खुले घूम रहे हैं क्या आज रोड पे? कार्रवाई हो रही है ना उन पे भी, तो कार्रवाई कानूनी तरीके से होगी। इस चीज़ के लिए आप लोग बोलो, मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्या बात बोली? मैंने आपसे बात बोली सिंपल सी कि कार्रवाई हो रही है, आप उस चीज़ का समर्थन करो कि इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने ऐसा करा कैसे। रही बात पुलिस की, आपने बोला 17 पुलिसकर्मी थे, हैंड टू हैंड सस्पेंड भी हुआ पुलिसकर्मी और सब कुछ हुआ, उन पे भी कार्रवाई हुई है। दूसरी बात, जब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूंगा, क्या मुख्तार अंसारी ऐसा जो माफिया था, एक टाइम पे AK-47 लिया, पीछे पुलिस की जिप्सियां घूमती, तब प्रशासन नहीं था? तब कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी उस चीज़ के अंदर? तब भी तो कोर्ट कचहरी थी हमारे देश के अंदर। तब किस लोगों ने आके बोल दिया कि हवा में AK-47 लिया, हाथ में घूम रहा है वो चीज़ के लिए? तो सिंपल सी बात ये होती है भैया, जिसके घर का मरता है इंसान, जिसके कब्जा करा जाता है ना, उसके घर से पूछो, उसके घर में ईद और दिवाली मन रही होती है उस दिन। तो इस चीज़ पे हम ये अच्छा, ऐसे किसी टेररिस्ट को हम शहीद घोषित नहीं कर सकते। ऐसे कोई भी उठ के आ जाएगा, टेररिस्ट बन जाएगा, तो उसको हम शहीद घोषित कर देंगे। इट्स वेरी अनफेयर। और ये कह रहे हैं कि उसे गोली मार दिया, एनकाउंटर कर दिया, वही उसे तो किसी शूटर ने शूट किया है ना, तो हम उसे शहीद कैसे बोल सकते हैं? ऐसे थोड़ी कि हम किसी भी नॉर्मल पीपल को शूट कर रहे हैं। तो शूटर भी आतंकवादी होगा फिर वो? तो शूटर तो शूटर्स को तो शूटर वो उसे तो अरेस्ट, कानूनी कार्रवाई हो रही है ना, आप लोग उस चीज़ का समर्थन करो कि उन पे कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ तो बस खड़े होके करो। अब मैं तो कह रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान के अंदर भाई साहब अगर यही चीज़ नहीं होती ना, तो हमारा देश गुलाम नहीं रहता कभी भी जिंदगी के अंदर। हमारा देश कभी गुलाम ही रहता ही नहीं है। पर जब से योगी सरकार है, टेररिज्म कितना कम हो गया यूपी में, ये सबको ही पता है। अच्छा, जैसे आरोप लग रहे हैं कि ये जाति धर्म देख के एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या कहेंगे? केरला में एक रेप हुआ था, एक मिनट, 2018 या 19 की बात है। केरला में एक डॉक्टर को रेप करके जला दिया गया था जिंदा। उस एक्यूज को भी एनकाउंटर कर दिया गया था। उस टाइम पे तो कोई आया नहीं, किसी ने उंगली नहीं उठाई कि क्यों एनकाउंटर हुआ। आज डॉन को मार दिया गया तो लोग कह रहे हैं कि क्यों किया। अब वो भी किसी एनकाउंटर नहीं था, किसी शूटर ने किया। वो किसने किया वो तो हमारा लॉ तय करेगा ना, हम थोड़ी, हमारे पास राइट नहीं है इसके लिए, तो हम क्यों बोल सकते हैं? मेरी बहन को भी बस में तीन जो हत्यारे थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन शहीद बताना एक माफिया को कितना सही? नो, इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी रॉन्ग। हम किसी भी टेररिस्ट को शहीद नहीं घोषित कर सकते ना। इतने कितने लोग मरते हैं। बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं इंसान हूँ, सुनो तो मेरी बात सुनो। मैं हूँ, मैं किसी के लिए अच्छा भी हूँ, किसी के लिए बुरा भी हूँ। अगर वो माफिया है तो वो किसी के लिए अच्छा भी होगा, तभी आज लोग उससे प्यार करते भी है और कुछ लोग नफरत भी करते हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छे तो आप किसी के लिए बुरे भी हो। एक इंसान एक जैसे के लिए सही नहीं होता। आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? क्या मानता हूँ मतलब क्या? अतीक अहमद को आप क्या मानते हैं? माफिया था क्या कहा? माफिया? आप डायरेक्टली घुमा फिरा कर आप क्या? अरे आप ये बताइए ना, आप मैं तो कह रहा हूँ कि मानते वो हैं या कुछ भी नहीं? आप मानते हैं? क्लियर, ये सर आप क्या मानते हैं? भाई साहब देखो, नहीं बस क्लियर, माफिया आप क्या मानते हैं? माफिया था। आप क्या मानते हैं? माफिया आप क्या मानते हैं? एक मिनट सुन तो लो, एक बार आप एक जगह सुनो, एक मिनट सुनो। भाई कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है ना, एक बंदे को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे मेरे भाई सारी बात छोड़ो, आज मुझे आप लोग इतना खुश हो रहे हो, एक बात बताओ जरा। मैं सिंपल सा भी एक पहले भी क्वेश्चन पूछा था ये वाला, जब सपा और बसपा की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, जो आतंकवादी खुलेआम बंदूकें लेके घूमते थे रोडों पे, पुलिस उसके पीछे पीछे रहती थी, तब आप लोगों में से किसी की आवाज नहीं उठती थी कि कैसे घूम रहा है ये? किसकी थी? अरे मैं कह रहा हूँ किसी की भी सही। 70 साल हमारे सिर पे सरकार रही है। सुनो मेरी बात, अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार किसकी थी, मैं खाली नाम बता रहा हूँ आपको। जिसकी भी सरकार रही हो मैं उससे मतलब नहीं कह रहा। मैं आपसे कितनी इतना पूछ रहा हूँ, जब लोग हवा में बंदूकें लेके घूमते रहे उस समय पे और पुलिस वहाँ पे शांति से खड़ी रहती थी, तब आप लोगों को कोई नहीं बोलते रहे? भाई जिसके घर में जो इंसान मरता है ना, और जो सामने वाला मारता है, जब उसको मारा जाता है ना, तब उससे पूछो जाके उसके घर में दिवाली हो रही, उसके घर में मन रही होती है। अगर सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो, दुबई देख लो, सऊदी अरेबिया की कोई भी कंट्री देख लो, आज वहाँ पे
इतना सा भी क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सीधा खुलेआम एनकाउंटर करते हैं, ठोकते हैं आतंकवादी को, खत्म करो, मारो उसके करो। अच्छा, वहाँ का सरकार अच्छा हो गया, हमारा सरकार वही चीज करिए खराब हो गई। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, ये कोई तरीका थोड़ी है। आप बड़े अपना मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ सरकार के अकॉर्डिंग होता है, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ सरकार रूल्स रेगुलेशन बनती है, रूल्स रेगुलेशन बनती है। अब सरकार के रहते हुए भी कोई बंदा आता है और डायरेक्ट उसको शूट कर देता है, कैसे? आप ये बताओ कैसे? अरे मेरी बात सुनो, अगर सरकार के अकॉर्डिंग अगर सारी चीजें होती है ना तो बात ही खत्म होती है। तो कहने का मतलब ये है, आज अतीक को ठोक दिया तो भाजपा खराब हो गई, और वही अतीक और मुख्तार अंसारी अगर बंदूकें ले लेके घूमते रहे, पुलिस साइड में खड़ी होती रही, तो वो बहुत बढ़िया हो गई। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें करते हो भाई? जाना तो पड़ेगा भाई साहब। माफिया किन के राज्य में बनाता है अतीक अहमद? किसके राज्य, किसकी पार्टी से विधायक था? आप यहाँ पर हो, अभी आप यहाँ पर हो, आप बिना गार्ड के चल लोगे? एक सेकंड, विकास दुबे ने जिन लोगों को मारा पीटा, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जा करा, क्या जिस दिन वो मरा था क्या खुश नहीं हुए थे लोग? कैसी बातें कर रहे हो यार आप? तो बदमाश जो भी था अतीक अहमद, वो बदमाश था, क्रिमिनल था। और एक क्रिमिनल, तुम्हें माँ बाप ने बताया होगा और बहुत सारी मूवियां भी देखी होगी तुम लोगों ने, कि बुरेकांत बुरा होता है, वो भी खत्म कर दो। अगर बुरेकांत बुरा नहीं होता, अच्छी मौत भी मर जाता, कोई बात नहीं। पर जो एक वांटेड होता है ना, वांटेड से ही मारा जाता है, किसी पुलिस वाले ने नहीं मारा उसको। वो भी जो नए तबके के लोग थे ना, जो अपना नाम बनाना चाह रहे थे, उन लोगों ने मार दिया। पहले अतीक अहमद भी यही करता था ना, किसी भी थाने में बम फोड़ दिया, किसी भी पुलिस को उठा लिया, किसी भी लेडीज को उठा के अपना रेप कर दिया, ये कर दिया, उस पर कोई एफआईआर नहीं होती थी, क्योंकि प्रशासन उसके साथ था। सुन लो, हाँ, इतनी देर से आप बोल लेते, हम आपकी बातें सुन लेते। अब आप भी हमारी बातें सुनो और समझो। तुम वो युवा, सही है, हम लोगों के कंधे पे देश की जिम्मेदारियां हैं, समझ रहे हो मेरी बात? उन लोगों ने माहौल खराब करा। कैसे? क्या पता किसी मोमडन ने उसको सुपारी दी और बोला हो मारने के बाद जय श्री राम बोलियो। सुनते रहे ना भाई, एक हिंदू ये नहीं चाहता कि अगर किसी को मैं मार रहा हूं तो मैं जय श्री राम का नारा लगाऊं, क्योंकि तुम्हारे किताबों में, तुम्हारे कुरानों में वो सब है नहीं। राम जी एक बहुत अच्छे भगवान थे, जिनकी पूजा घर घर में होती है, समझ रहे हो? 14 साल वनवास भी काटा एक छोटे से बाप की बात मानने के लिए। तो इसीलिए वो राम का नाम बदनाम मत करो यार, किसी को मुद्दे से मत जोड़ो। अब ये जो सरकार कर रही है, आप लोग उनकी सोच से बहुत दूर हो। सरकार कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी करवा सकती है, सही है। हम बस वोट दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, पर वो बात भी रखो ना तो पॉइंट वाली रखो ना यार। क्या कहेंगे इसको लेकर, अतीक अहमद के साथ जो कुछ हुआ, क्या कहेंगे? जो उसने कर्म करा उसकी सजा मिली है उसको। जो आदमी काम करता है, जो जैसे उसे कर्म करे हैं, वो डॉन बना हुआ था, उसकी सजा मिली है। दुनिया से जो हर बंदे से दुश्मनी ले रखी थी, माफिया पैसे से गुराई करता था, तो उसका तो मिलना ही ना, सजा तो मिलनी है, और क्या चाहिए? जो हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ है। जो करा है उन्होंने, जो करा है माफिया ने करा, या किसी ने ही मारा है उसको। तो जिसने पाप करा उसको सजा मिल गई है, बहुत अच्छा हुआ है ये। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये जंगल राज है, योगी जी उसने खुद गुंडा राज कर रखा था, अखिलेश यादव ने खुद ही कर रखा था। अखिलेश यादव ने क्या करा? समाजवादी पार्टी ने गुंडे पाल रखे थे, वही गुंडे बाहर आ रहे हैं। योगी जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, मोदी जो करेगा आगे भी अच्छा करेगा। हम जी कैसा काम, कानून व्यवस्था संभालने में योगी ये काम कर रहा है। मट्टी में उसने कहा था मिला दिया, उसने मिला दिया मट्टी में, बहुत अच्छा काम कर। सुनिए जो कहा, वो जैसे उन्होंने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दी, वो काम हो रहा है। अब देखो जी, ऐसा है, तारीख पे तारीख कब तक पड़ती रहेगी? इस देश का जो है भला नहीं हो सकता। जब जो कुछ हो रहा है ना, ये तारीख इसीलिए मारे जा रहे हैं। काम ही खत्म हुए, एक केस होता है उसके 20 साल हो जाते हैं उसको न्याय मिलते हुए। ये सबसे बड़ा जो गुंडा राज है।